आज क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है? आज क्लाइंट का प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। टिकट साइज 8,000 था, वो आज उनका टिकट साइज 4 लाख हो गया है। तो अभी मेरे जो एजेंट जो ट्रेनिंग में है उनका रनवे बन चुका है। आप मेरे को बताओ क्या प्रोसीजर हो सकता है बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना। बट मैंने ऐसा एक्चुअल कॉन्क्रीट ऐसा कुछ बनाया है जिसमें लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए सेल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसकी ग्रोथ में सेल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन हर समय में सेल्स करने का तरीका जो है वो बदलते जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसे समझने वाले हैं। और समझने वाले हैं हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि भारत देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए। इनका नाम मिस्टर लाजरस डायस है। लाजरस डायस जी के साथ में हमने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हमारे दर्शकों ने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। चलिए मिलते हैं मिस्टर लाजरस डायस से, जो कि भारत देश के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर रहे हैं, गुरु रहे हैं। लाजरस जी, मैं आपका VITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो लाजरस जी, आपने पिछले कई सालों में इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के लिए बहुत बहुत काम किया है, उनके साथ में बहुत काम किया है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र को क्रिएट करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके इतने सालों के तजुर्बे से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को ग्रो करने में, ये जो वो सेलिंग करता है उसमें सबसे ज़्यादा उसको मदद करती है? रंजीत, इसको जब हम देखते हैं ना, इसको 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक मैं कहता हूँ प्री सोशल मीडिया और एक जो रहेगा पीरियड पोस्ट सोशल मीडिया। अब प्री सोशल मीडिया में सिचुएशन क्या था? एक जानकार एजेंट था और एक अननोइंग वाला कस्टमर था। कस्टमर को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, उसको कोई जानकारी का कोई साधन नहीं था। उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता था? जो एजेंट बोलेगा उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। एंड देयरफॉर वहाँ पर सिंस उसको मैं बोलूँगा एन इग्नोरेंट क्लाइंट, और ऑफकोर्स एक इग्नोरेंट एजेंट भी है बट थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल। और उसमें क्या होता था, एजेंटों को बहुत ईजी होता था बिकॉज क्लाइंट का माइंड ब्लैंक रहता था, और वो ब्लैंक माइंड में आप उसमें उसको तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज किंग था। इसके लिए हम कहते थे ना नॉलेज एंड स्किल जो है। तो उस ज़माने में मैं लोगों को फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। 4 C's जो इतना बड़ा मतलब इंडिया में अभी हिट कॉन्सेप्ट है। तो कोई मतलब मैं कहीं भी देखता हूँ तो 4 C's के बारे में 40-50 ट्रेनर भी आज मतलब लोगों को पढ़ा रहे हैं, और इतना वो कॉन्सेप्ट हिट हो गया है। बट क्या था, वो कब चलता था? जब लोग प्री सोशल मीडिया में। बट अभी लोगों ने क्या किया है, जो ट्रेनर लोग हैं उन्होंने ये पिकअप किया है और लोगों को पोस्ट सोशल मीडिया में वो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं जो एक्चुअली प्री सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उसको बंद क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चला कि पोस्ट सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, पोस्ट सोशल मीडिया में अलग चीज़ हो रहा है कि लोग जो है ना, उनको इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज, इतना सारा यूट्यूबर्स, मतलब अलग अलग हजारों के तादाद में लोग उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और इसके वजह से अगर आप एक वर्ड में ये कहेंगे आज क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, आज क्लाइंट का प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के मेरे इंश्योरेंस एडवाइज़र ऐसा बोलता है, वो यूट्यूबर साला जिसका 1 मिलियन फॉलोअर वो ऐसा बोलता है, ये वैसा बोलता है ना, तो वो टोटली कंफ्यूज है, किसको मैं सुनूं। अब क्या होता है कि इस सिचुएशन में आप 4 C's वैसा नॉलेज वाला अगर जाके कोई प्रेजेंटेशन अगर आप क्लाइंट को करते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उस प्रकार से नहीं होगा। सेकेंडली दूसरा आप देखेंगे, अक्सर ट्रेनिंग जो होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो प्लान रिलेटेड रहता है, प्रोडक्ट रिलेटेड रहता है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। अगेन ये प्री सोशल मीडिया में ठीक है चलता था बिकॉज लोगों को एनीवे नॉलेज की ज़रूरत थी। पोस्ट सोशल मीडिया में प्लान कॉम्बिनेशन का कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि हर एक प्लान का पूरा पोस्टमार्टम, उसका पूरा
चीर फाड़ जो है वो करके लोगों को अब पता चल रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि अभी हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो साइको सेल्स ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एक ही सेंटेंस में अगर मैं कहूंगा, साइको सेल्स प्रोसेस कस्टमर को कंफ्यूजन से क्लैरिटी में लेके जाते हैं। अच्छा। और जैसा ही क्लाइंट का क्लैरिटी हो जाता है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है उसको मतलब सेल करने से। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मतलब ये मुझे बाद में मालूम पड़ा, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा कुछ करता हूँ फिर बाद में उसका रिजल्ट जो आता है, तो उसका आउटकम क्या हो गया कि जो एजेंट है उसको एक तो एंडाउमेंट पॉलिसी बेचने के लिए ज़्यादा इजी हो गया, और नॉट ओनली दैट, वो एजेंट उसका टिकट साइज 3 to 5x कर दिया। अच्छा। ये प्रोग्राम की वजह से ओके। दैट्स द बेनिफिट। तो पहले जो है पोस्ट सोशल मीडिया 4C कॉन्सेप्ट आपके प्री सोशल मीडिया मतलब प्री सोशल मीडिया जो है वो 4C कॉन्सेप्ट काम कर रहा था, लेकिन आज की तारीख में आफ्टर सोशल मीडिया ये आपका साइको सेल्स कॉन्सेप्ट लोगों के साथ में काम कर रहा है। और एक चीज़ आपने ये बोली कि वही 4C कॉन्सेप्ट के साथ में लोग आज भी चल रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज़ के पहले मैं शक्कर तो खाता था, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद में भी शक्कर ही खा रहा हूँ, तो उससे डायबिटीज़ कम नहीं होगी, उससे और ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन जो कर नहीं रहे हैं लोग, और उसके लिए साइको सेल्स कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। प्लस क्या है ना, जो मार्केट में क्या होता है, 4C कॉन्सेप्ट ये नया कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम जिसने किया नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं है कि अब ये रॉन्ग दवा है, मतलब करंट जो सिचुएशन में ये गलत दवा है। आप 4C अभी लेके जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, बट जो एक्चुअल इम्पैक्ट साइको सेल से होता है वो कहीं भी दूर दूर तक उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं एक्चुअली में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, जितना इम्पोर्टेंट इसमें निकाल सकूँ। तो 4C कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन जो आज की दवा है उसके बारे में तो दर्शकों को जानना जरूरी है। साइको सेल्स के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दे देंगे तो अच्छा हो। सो वेरी क्विकली क्या है ना, साइको सेल्स, इसका जब मैंने रिसर्च किया तो उसका एक मोटा मोटा जैसे अगर बोलेंगे तो मुझे 2-3 चीज़ों का ख्याल आया। नंबर 1 मुझे क्या लगा, पोस्ट सोशल मीडिया स्किल्स का और नॉलेज का कंट्रीब्यूशन सेल में इज नाउ रिड्यूस टू 20%। सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन नॉलेज और स्किल का होता है। 40% कंट्रीब्यूशन ये क्लाइंट के माइंडसेट का होता है, क्लाइंट के साइकोलॉजी का। साइको सेल्स क्यों मैं कहता हूं, बिकॉज साइकोलॉजी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब कोई कस्टमर कुछ खरीदी करता है तो उसके 3 ब्रेन पार्ट्स है ना इन्वॉल्व होते हैं। उसको मैं कहूँगा रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स। तो मुझे ये देखना ये तीनों ब्रेन कर क्या रहे हैं, ये तीनों ब्रेन को क्या चाहिए एज अ रिजल्ट। क्योंकि वो जब ओके बोलेंगे, जब रेप्टिलियन ब्रेन ओके बोलेगा क्लाइंट का, तब वो फाइल लिम्बिक ब्रेन के पास जाएगा, लिम्बिक ब्रेन ओके बोलेगा तब वो नियोकॉर्टेक्स। तो ये मेरे को स्टडी करना पड़ा, ये तीनों माइंड को ओके बोलने के लिए क्या बोलना चाहिए और वो उसी सीक्वेंस में बोलना चाहिए, तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरा जो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चला कि एक एजेंट जब क्लाइंट के सामने बैठा रहता है तो वो कुछ प्रेजेंटेशन देता है, कुछ बातें करता है, तो एक वो अपने बातों से कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ आइडियाज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बट मेरे रिसर्च में ये एकदम सडनली मुझे ये पता चला कि एक्चुअली एक एजेंट का बॉडी लैंग्वेज है ना, वो 60 to 70% कम्युनिकेट करता है। अच्छा। अभी आप एक सिचुएशन सोचो रंजीत, जहां पर वो बात कुछ कर रहा है और उसके बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही बात कर रही है। तो वो जो बात कर रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन सब गुरु आपको बोलेंगे कि आपका वर्ड्स का इम्पैक्ट सिर्फ 20%, 40%, वर्ड का 20% है, आपका टोन का 20% है और बॉडी लैंग्वेज 60% है। तो रिजल्ट कब आएगा? जब आपकी बॉडी वो बात करेगी जो आप बात कर रहे हैं। तो साइको सेल्स प्रोसेस मतलब एक तो एजेंट का बॉडी लैंग्वेज को अलाइन करना कि वो जो बात कर रहा है और बॉडी जो बात कर रही है वो दोनों एक तरीका होना चाहिए, और दूसरे तरफ उसका इम्पैक्ट क्लाइंट के वो 3 ब्रेन के ऊपर कैसे लाना जिससे कि वो एक्सेप्ट करे। क्या बात है, ये तो एक अच्छी खासी कला लग रही है मेरे को। साइको सेल्स जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, ये तो एक अच्छी खासी कला है जिसे सीखना फाइनेंशियल एडवाइजर्स को तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा।
और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कुछ 3 बटन है और वो उन 3 बटन की मदद से फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो सेलिंग कर रहा है वो खेल सकता है, वो कस्टमर के साथ, कस्टमर के माइंड के साथ खेल सकता है। पिछली दफ़ा हमने साइको सेल्स के ऊपर लाजरस जी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, करीबन 12,000 लोगों ने उसको देखा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लोगों का किस प्रकार से रिएक्शन आया जहाँ पर आपने साइको सेल्स को डिटेल में समझाया था? तो बेसिकली क्या हुआ, साइको सेल्स का उस वीडियो के वजह से मुझे भी, मेरे मतलब जो भी मेरे प्रोस्पेक्ट्स थे, जो भी मेरे क्लाइंट्स थे, उनको मेरे को वो वीडियो का लिंक मैंने भेजा ताकि मतलब वो देख सके, और लोगों ने उसको बहुत अच्छा मतलब एक्सेप्ट किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम लोग ने बहुत अच्छा लास्ट ईयर जो है दादर में और यहाँ बैचेस भी हमने शुरू किया और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो रिजल्ट भी आया बिकॉज लोगों को, देखो क्या है, जब आप कुछ चीज़ करते हो जो रियल है और जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये बात आप कहीं पर भी, मैं एक छोटा आपको बताता हूँ, एक बहुत जाने माने पहचाने डेवलपमेंट ऑफिसर है पूना में, मैं ये बात कर रहा था और उनको मैंने ऐसे बोला साइको सेल्स प्रोसेस, तो उन्होंने जाके गूगल में और सब जगह जाके उन्होंने ढूंढा तो उनको कुछ मिला नहीं, यू नो। तो हम जब कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो मैं क्यों बोलता हूँ सोशल मीडिया का ज़माना कैसा है कि आप जो भी बात करेंगे लोग जाके उसको सोशल मीडिया में सर्च करेंगे और जब उनको नहीं मिलेगा तब उनको मालूम पड़ेगा कि आपके पास आना है। तो ये मेरे साथ हुआ कि आपका वीडियो के बाद लोग इधर उधर जाके सर्च करने लगे तो खाली आपका वीडियो आने लगा सामने। तो बेसिकली कैसा, और वो वीडियो क्या आ गया, वो मेरा ही आ गया। तो मतलब उनको और कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। सो देन दे रियलाइज्ड कि यार ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, इसको दुनिया में अभी तक किसी ने ये नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाई रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम्स। तो हमारा साइको सेल्स प्रोसेस करने का जो तरीका है वो भी यही है कि वो जब कोई क्लाइंट किसी एजेंट के साथ बैठेगा उसको एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड देन ही विल फील वेरी गुड एंड ही विल गो एंड टेल अदर्स। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि आपने दादर में और भी दूसरी जगह पे साइको सेल्स के प्रोग्राम किए। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में आपके पार्टिसिपेंट्स में आपने क्या चेंजेस देखे, उनका क्या रिजल्ट निकला इस प्रोग्राम को अटेंड करने के? क्या है रंजीत, इसको तो सबसे पहले क्या है ना, थोड़ा सा इसमें समय लगता है समझने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी है तो थोड़ा सा लोगों को इसमें टाइम लगता है। मेरा जो सबसे पहला स्टूडेंट था जिसका आपने वीडियो बनाया था ऑगस्टिन, उसके साथ ये 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ और उनका रिजल्ट वेरी क्लियर है। जहाँ पर उनका टिकट साइज 8-9 हज़ार रुपये का था इंश्योरेंस का, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड के एजेंट है, इंश्योरेंस कभी करते नहीं थे, तो उनका टिकट साइज 8,000 था, वो आज उनका टिकट साइज 4 लाख हो गया है, एवरेज टिकट साइज। क्या बात, क्या बात। ये कितने समय पहले उन्होंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड की? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले अटेंड की और आज उनका इतना बड़ा उसको प्रैक्टिस। तो क्या होता है, पहला 6 महीना है ना, 6 से 9 महीना टाइम लगता है, वो जैसे बोलते हैं ना कि रनवे बनाने के लिए, उसके बाद फिर टेक ऑफ होता है। तो वो अपने को मतलब वो करना पड़ेगा। तो अभी मेरे जो एजेंट जो ट्रेनिंग में है उनका रनवे बन चुका है, अभी खाली टेक ऑफ है। बट उनको वो दिमाग में घुसाना, क्योंकि देखो रंजीत, बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना, आप मेरे को बताओ क्या प्रोसीजर हो सकता है बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना। मैंने तो कोई ऑनलाइन सर्च नहीं किया है, बट अगर आप सर्च करके देखेंगे, आई डोंट नो कुछ आएगा उसमें से, बट मैंने ऐसा एक्चुअल कॉन्क्रीट ऐसा कुछ बनाया है जिसमें लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। और जायज़ है, आप मानेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है जो एजेंट को खुद को वो कुछ सीखने वाली नहीं है, वो एक्सपीरियंस वाली है। तो उनको वो एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा समय लगता है, बट एक बार वो लोग अगर उनका बॉडी लैंग्वेज उनके बातों से अगर अलाइन हो गया तो झिंगा लाला जो बोलते हैं ना, झिंगा लाला होना बहुत ये है। तो अभी फिलहाल मेरे 4 पार्टिसिपेंट जो है बहुत अच्छा इसमें कर रहे हैं। एक सौरभ मुखर्जी करके है जो अपना बेंगलोर से है, कलकत्ता में एक स्टूडेंट है मेरा जो पर्सनल कोचिंग का है, श्रीनगर में है। तो ये लोग अभी रनवे बन के जस्ट टेक ऑफ स्टेज पे अभी आ गए हैं। सौरभ ऑलमोस्ट अभी ऑगस्टिन जैसा बनने जा रहा है। तो आई थिंक जो रिजल्ट है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ही डाउट नहीं है। और क्योंकि लोगों को भले उनको रिजल्ट नहीं आया है अभी, क्योंकि जिसका रनवे बना, बट उनको एहसास और एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है, यू नो। तो वो मैजिक अभी जब एक्चुअल स्टार्ट करेंगे काम करना तो एकदम धमाल हो जाएगा। अभी जो आप
वापस से जो नया बैच इसका लॉन्च करने जा रहे हैं आपके साइको सेल्स का, तो ये वैसा ही होगा जैसा पहले था, या उसमें कुछ आप नया करने वाले हैं, और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है लोगों को? तो रंजीत, ऑलवेज क्या रहता है कि एक राउंड जब हम लोग कोई चीज़ आइडिया अपने माइंड में रहती है और फिर उसको एक्चुअली जब इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्चुअल रियलिटी ग्राउंड में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो एक बैच चलाने के बाद ही मालूम पड़ते हैं। तो जैसे ये बैच चलाने के बाद मेरे माइंड में अभी इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट 80% ठीक था, 20% मुझे उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा अभी, ताकि रिजल्ट्स और ज़रा फास्ट आ जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, हम सेल्स की बात करते हैं अक्सर, बट मुझे लगता है मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है। और मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग मतलब किसी ने ये बहुत अच्छा मतलब उसका मीनिंग दिया है, मार्केटिंग इज ऑल दैट यू डू बिफोर यू गो टू सेल। मतलब मार्केटिंग वो सब चीज़ें हैं, वो सब कार्यक्रम है जो आप करते हो सेल्स को जाने से पहले। मतलब मार्केटिंग मीन्स क्या? मार्केटिंग मतलब आपका नाम आपके पहले जाता है क्लाइंट के पास, उसको पोजीशनिंग कहते हैं। पोजीशनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग, ये सब। तो मुझे क्या लगता है कि एक अभी सोशल मीडिया, स्पेशली अगेन सोशल मीडिया का इस पीरियड में लोगों को एक मार्केटिंग करने का भी हमको सिखाना पड़ेगा। बेसिकली वीडियो मेकिंग जो है, क्योंकि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है, आपको क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन के पहले क्लाइंट को आपको मतलब खुद का कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, खुद के ब्रांड के बारे में, पोजीशनिंग का वीडियोस आपको भेजना पड़ेगा, आपके क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल वीडियोस भेजना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझता नहीं, जबकि बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है एक एडिशनल इस बार क्या रहेगा कि लोगों को मार्केटिंग खुद को कैसे करना, वो एक एडिशनल इसमें उनको बहुत अच्छी तरीके से, और प्लस हमारा साइको सेल्स में थोड़ा सा उसको जो है फाइन ट्यून किया है। तो मुझे लगता है उसका एकदम बेस्ट पार्ट अभी अप्रूव हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ, लाजरस जी, आप बोल रहे थे कि अगस्टिन 8,000 से 4 लाख तक पहुँच गया आपके 2.0 वर्जन से, और अभी आप 3.0 वर्जन लेके आ रहे हैं। और 2.0 वर्जन से सौरव का भी जो है उसका टिकट साइज कुछ 1.5 लाख था, उसका भी 5 लाख हो चुका है। 1.5 लाख से 5 लाख हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो वर्जन है जिसमें साइको सेल्स तो पुराना था ही है, हाँ। प्लस मार्केटिंग आपने ऐड कर दिया है, अब ये चीज तो मुझे लगता है कि काफी बहुत जबरदस्त, बहुत धमाल कर सकती है। तो ये जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि आप कुछ एडवांस चीज लेके आने वाले हैं मार्केट में, अब ये एडवांस चीज के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, 2 जुलाई को 6 बजे से 8 बजे एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें ये पूरे प्रोग्राम के बारे में विस्तार में बताया जाएगा। एग्जैक्टली वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताया जाएगा, कौन इसमें क्वालिफाई होता है वो बताया जाएगा, इसका फीस क्या रहेगा, सेशंस कैसे रहेंगे, तो वो सब हम लोग बताएंगे। इसका 3 लेवल प्रोग्राम मैंने बनाया है, तो उसका फर्स्ट लेवल अभी हम लोग 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पूरा डिटेल जो है उस वेबिनार में उनको मिलेगा। तो एक जो हम लोग लिंक भेज सकते हैं फॉर्म के ज़रिए से, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो फॉर्म में अगर वो लोग मुझे इंफॉर्मेशन भेज देंगे तो उनको एक ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे, और वो ग्रुप में फिर 2 जुलाई का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो फ्री सेशन है, उसका डिटेल हम उन तक पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए कि साइको सेल्स विद मार्केटिंग टूल, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल रही है तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भी सबसे बड़ी बात कि लाजरस डायस जी को आपको जूम पर मिलने का मौका मिलेगा, और आपके कुछ डाउट हैं वो भी शायद वो क्लियर कर देंगे आपको। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। लाजरस डायस एक बहुत ही जाने माने ट्रेनर है, बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ को चेंज करने में लाजरस जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो 2 जुलाई ये जो डेट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको अभी अपने कैलेंडर में लिख लीजिए। और शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक, आप 5 बजे ही तैयार रहिए, और कुछ भी बातें जो है वो आप मिस ना करें, इसीलिए पहले से ही तैयार रहिए। 2 जुलाई शाम को 6 से 8
आपको साइको सेल्स प्लस मार्केटिंग इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लाजरस डायस जी के इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिलेगी और कैसे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं ये भी आपको लाजरस डायस जी के इस 2 घंटे के प्रोग्राम में, सेमिनार में, फ्री सेमिनार में जानने की जानकारी मिलने वाली है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना है। लाजरस जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इतने सुंदर कॉन्सेप्ट को लेके आने के लिए, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसा बहुत बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है उसको हमारे कम्युनिटी में इतना बहुत बड़े पैमाने पे उसको ट्रांसफर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।